हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जो TY BCom सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से अभी कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास सिलेबस टोटल 6 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 5 to 6 चैप्टर है और हर एक चैप्टर के अंदर 4 से 5 मेथड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग को पढ़ के जाना है, जिससे हम लोग एग्जाम में पास हो जाए और पूरा पोर्शन भी कवर हो जाए। तो इसलिए स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तभी इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना करके जाओगे तो पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इन सब क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं बताऊंगा कैसे आपको खोजना है, मिल भी जाएगा। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर एग्जाम में आपको मिनिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, 10-10 मार्क्स के दो भी हो सकते हैं, या एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो सकता है, या कभी कभी 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो अभी आपको कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन करके जाने हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, ये सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और स्टूडेंट, इनकेस आपको लगता है कि आपको खुद से करके आपको नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे पास एक क्रैश कोर्स है ऑफलाइन 1000 में, जिसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्स, तीनों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा के देने वाला हूँ। इसके अंदर 100% पोर्शन कवर होगा और 100% आप लोग पास भी हो जाओगे। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उसको खुद से पढ़ के नहीं हो रहा तो इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9820827674। अभी जो मटेरियल कॉस्ट चैप्टर स्टूडेंट, इसके अंदर आपको पहला आपको EOQ टाइप्स का क्वेश्चन होता है। मैंने पहले से सेग्रीगेट कर दिया हूँ कि कौन कौन से टाइप्स का क्वेश्चन आता है। तो EOQ टाइप्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए पूछा जा सकता है नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस। तो आप लोग अक्टूबर 2014 का सम सॉल्व कर लेना, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अक्टूबर 2014 का एक और सम, मतलब उस साल में 2 सम आया था, तो ये दोनों सम कर लेना। और एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, जो कि अक्टूबर 2017 में आया था। अभी आपका काम है ये तीनों सम का स्क्रीनशॉट निकाल लो, अदरवाइज आपके टेक्स्ट बुक में खोजना है। टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो QPS क्वेश्चन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर सेट आता है, उसके अंदर खोजना है, जिसके अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए आपको 3 सम सॉल्व करने हैं। एक अक्टूबर 2014 का है, अक्टूबर 2014 का टेबुलेशन मेथड, एक टेबुलेशन मेथड है, एक फॉर्मूले मेथड का है और एक फॉर्मूला मेथड का है। तो मतलब इतना आप करते हो, तो ये भी फॉर्मूले मेथड्स का है। तो आपका मोस्टली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपको आ जाएंगे। मतलब ये 3 सम करके आप सीख जाओगे पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट, और इस टाइप के सम आएगा तो आप क्लियरली कर सकते हो। दूसरा, मटेरियल कॉस्ट चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो फीफो और वेटेज आता है। एग्जाम में फीफो और वेटेज पूछा जाता है, जो कि कभी कभी 10 मार्क्स का आता है और कभी कभी 20 मार्क्स के आते हैं। सिर्फ फीफो या सिर्फ वेटेज पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स का, और फीफो वेटेज मिला के पूछा जाएगा तो 20 मार्क्स का। अभी इसका मतलब ये नहीं होता कि EOQ और फीफो 20-20 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब होता है पूरे मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में से आपको 20 मार्क्स के सम मिनिमम मिलेंगे ही। तो यदि फीफो वेटेज का आपको स्टूडेंट प्रैक्टिस करना है, तो जो अक्टूबर 2015 में एग्जाम में जो सम आया था, जिसके अंदर फीफो वेटेज दोनों पूछा गया था, वो कर लेना। इसके अलावा एक सम और है यहाँ पर, अप्रैल 2019 का सम कर लेना। तो इसके लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन कौन से सम प्रैक्टिस करने मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अक्टूबर 2015 का सम है, ये सॉल्व कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट से आपका कवर हो जाएगा पूरा मटेरियल कॉस्ट। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम में
ये समेटिक है, तो आप इसके लिए इसका फोटो आप ले सकते हो, इसका फोटो ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो जाओगे तो उसके अंदर मैं खुद ही ऑलरेडी ये सब के स्क्रीनशॉट ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगा या पीडीएफ ही मैं आपको भेज दूंगा, तो ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इसके अंदर तीसरा टाइप्स आता है मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालने का। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो के अंदर तो आप इसमें से अक्टूबर 2014 का जो मटेरियल टर्नओवर पूछा गया था वो कर लेना, आपको कवर हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर मैंने टोटल 3 ईओक्यू में बताया, फीफो और वेटेज के लिए आपको 2 बताया यहाँ पर, और इन्वेंट्री टर्नओवर मटेरियल टर्नओवर रेशियो के एक सम बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है अक्टूबर 2014 के सम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इतने सम आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मटेरियल कॉस्ट में से 20 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत सिंपल स्टूडेंट, यदि आपने मेरे ट्रिक से सीखा होगा तो आपको पता रहेगा, आप क्विकली इसको सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हो, ये पूरा 20 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएगा यहाँ पर। इतने समय यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग इतना हेल्प करोगे तो मैं अपने तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।